चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.10 को। तो 7.10 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आई थिंक 4 तक करवाया था और 5th वाला क्वेश्चन हमें कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, i बराबर इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस का 3x और dx। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो एक बार तो इसका फॉर्मूला हम तुमको याद दिलवा दे रहे हैं। u और v कोई दो फंक्शन है, इसको मैंने पहला फंक्शन माना, इसको हमने दूसरा फंक्शन माना। इसके इंटीग्रेशन के लिए मैंने बोला था कि पहला फंक्शन सेम रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। पहले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और जो टोटल आता है उसका हम फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताया था कि इस फंक्शन को अरेंज करने के लिए एक आइलेट को आप लोग याद रखेंगे। आइलेट को याद करने का मतलब है कि आइलेट यहाँ पे क्या है कि फंक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन के ऑर्डर से मतलब है कि कोई दो फंक्शन होंगे, आप किसको पहला मानेंगे किसको दूसरा मानेंगे, ये मीनिंग उस बात को रिप्रेजेंट करेगी। तो आइलेट में आई इनवर्स फंक्शन के लिए था, एग लॉगरिथम फंक्शन के लिए था, ए एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए था, टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए था और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए था। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो दो टाइप के फंक्शन हैं, एलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है। इसको एल्जेब्रिक बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांक, जिसके घातांक में एक्स हो। तो इस मीनिंग में अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल बाद में है, एल्जेब्रा पहले है। तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग यहाँ पे दूसरा फंक्शन बोलेंगे और एलजेब्रा को हम लोग पहला फंक्शन बोलेंगे। इसको करने का रूल क्या बताया था कि हम पहले फंक्शन को सेम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स का अपॉन में करोगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। फिर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। पहले का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री। तो जितना भी यहाँ निकल के आएगा उसका हम इससे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो गया माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। यहाँ से टू माइनस थ्री बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू अपॉन थ्री होगा और यहाँ पे एक्स ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पे मैंने एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यूज तो किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो फंक्शन है। तो मैंने बोला था कि अगर हमको नीड है तो इस फॉर्मूले का यूज हम एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे हम लोग दूसरा। इतना तो हो गया। तो माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू बाई थ्री। यहाँ पे पहले को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन एक हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पे माइनस थ्री आएगा, ठीक है। और इसका फिर से हम होल इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स, माइनस यहाँ आ जाएगा तो टू, थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा नाइन एक्स ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा, तो टू अपॉन नाइन हो जाएगा और यहाँ पे बचा ई की पावर माइनस का थ्री एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू अपॉन नाइन एक्स ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पे कितना है टू अपॉन नाइन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स अपॉन माइनस का थ्री प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स माइनस का टू अपॉन नाइन एक्स ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन ट्वेंटी सेवन और ई रेस टू पावर माइनस का थ्री एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले का यूज
एक से ज्यादा बार किया है, तो मैंने इस बात को कल ही बोल दिया था पिछले लेक्चर में कि अगर मुझे नीड है तो इस फॉर्मूले का यूज हम एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमें अपनी नीड पर, हमें कैसी नीड यहाँ पड़ने वाली है। चलिए सेकंड देखो इसमें क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 6 में है आई बराबर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन क्यू एक्स और डी एक्स। देखो इसको करने के लिए पहले तो हम साइन क्यू एक्स को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थ्री थीटा का क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यू थीटा। इसको उठा के यहाँ लाओगे तो फोर साइन क्यू थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे साइन थ्री थीटा हो जाएगा, फोर अपॉन में जाएगा तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बाई फोर थ्री साइन थीटा माइनस का साइन थ्री थीटा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ये आपका। तो जब यहाँ पे इस वाली कंडीशन का हम यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वन बाई फोर ब्रैकेट में कितना थ्री साइन एक्स माइनस का साइन थ्री एक्स, और यहाँ पे जाएगा डी एक्स। चलिए इसका अंदर मल्टीपल करोगे इस पूरे का तो थ्री बाई फोर बाहर हो जाएगा, और पहला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स, इसका मल्टीपल इसके साथ भी होगा तो माइनस का वन बाई फोर एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सवाल दो भागों में बट गया है। तो अब देखो यहाँ पे एक एलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले एलजेब्रा आता है, तो एलजेब्रा को पहला माना, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा माना। यहाँ की एलजेब्रा को पहला माना, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा माना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाए भी हैं, जहाँ पे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अगर एक साथ मिलता है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन इंटू लॉग एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एलजेब्रा है लॉग है तो इस मीनिंग में लॉग पहले है एलजेब्रा बाद में है, तो लॉग को पहला माना एलजेब्रा को दूसरा माना। करते कैसे हैं, यहाँ पे पहले को सेम रखा, चलिए पहले को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जो भी आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन में कितना एन प्लस वन माइनस यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन बाहर चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू लॉग एक्स अपॉन में कितना है एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज टू पावर एन का हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस याद क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस मीनिंग को भी याद रखना है, क्योंकि इस मीनिंग से ही हमें फंक्शन का ऑर्डर पता चलेगा कि किस फंक्शन को हमें पहले मानना है और किसको हमें बाद में मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स और डी एक्स। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक आपका एलजेब्रा है,
एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको दिख रहा है कि इनवर्स फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रा बाद में आएगा। तो इनवर्स को हमने पहला माना और अलजेब्रा को दूसरा वाला। तो यहाँ पे करते क्या है, पहले वाले को हम लोग सेम रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा माइनस फिर पहले का डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन 3, जो आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक्स रेज टू पावर 3, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यू बचा है, तो उस एक्स क्यू को लिख देंगे हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और कितना आपका डी एक्स। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी क्यों माना, क्योंकि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे एक्स आएगा जो कि क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो x और dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो x और dx का वैल्यू हो जाएगा 1/2 dt। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर 1/3 एक्स क्यूब कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे 1/2 तो बाहर चला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो t माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/6 तो आपका पहले से है, मतलब बन गया है। और इस एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने कितना, t माइनस 1, और इस x dx को मैंने लिखा था 1/2 dt हो जाएगा। इस पूरे को हमने कितना माना है, t माना है। तो यहाँ पे 1/3 एक्स क्यूब कॉट इनवर्स x प्लस 1/6, अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन टी और डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब कॉट इनवर्स x प्लस 1/6, 1 का t के रिस्पेक्ट t होगा माइनस 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी और प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब कॉट इनवर्स x प्लस 1/6। यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग, यहाँ पे भी t का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये हो गया आपका किसका, एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है आपका, 9, 9, 10, 11 सबके लिए सेम अप्रोच है। तो 9 को आप लोग बहुत गौर से समझेंगे, अगर 9 समझ लोगे तो 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जब कोई फंक्शन आपको ऐसा दिख जाए जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आप 1 का मल्टीपल कर दें। जिस फंक्शन का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता उसमें 1 का मल्टीपल करें और 1 को माने अब दूसरा फंक्शन और जो दिया गया उसको माने पहला फंक्शन। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन जाते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे तो पहला वाला सेम रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब पहले का डिफरेंशिएशन तो log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 log x और log x का अलग से 1 अपॉन x। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन। तो x से x कैंसिल हो गया तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से आपका लॉग एक्स बन गया, इसका भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक का गुणा करेंगे, एक को मानेंगे दूसरा फंक्शन, लॉग को मानेंगे पहला फंक्शन। तो यहाँ पर है एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, दो फंक्शन है, पहला सेम रहेगा,
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो आएगा उसका हम लोग होल समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 का मल्टीपल, तो 2x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ 1 बचा, तो इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस का c हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग उस उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होता है। उसमें एक का गुणा करना है, एक को दूसरा फलन मानना है, जो दिया गया उसको पहला फलन मानना है। तो 11 और 10 और 11 दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। इन दोनों क्वेश्चन में एक का गुणा करोगे, एक को दूसरा फलन मानोगे, जो दिया गया उसको पहला फलन मानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हिंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है आई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा भी सीरियस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको लिख दोगे 2 बाहर और इसको लिख दोगे tan इनवर्स एक्स और dx। अब इसका भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसमें हम एक का गुणा करेंगे, एक को दूसरा मानेंगे और इसको पहला मानेंगे। तो इसी अप्रोच से, जो अप्रोच मैंने यहाँ पे कराया है, उसी अप्रोच से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर इंटू में कितना tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। चलिए देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स एक्स बराबर t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx बराबर कितना dt। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू कितना होगा dt होगा। और अगर तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा tan t। तो क्वेश्चन देखो क्या बन गया, आई बराबर इंटीग्रेशन, इस tan इनवर्स x को मैंने t माना और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम t के पदों में लिखेंगे। तो x अगर tan t है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर t और dt। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, t इंटू इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर t माइनस 1 और dt। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीपल करो तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू सेक स्क्वायर टी और डी टी माइनस टी का बन के साथ तो टी और डी टी। अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इस मीनिंग में देखेंगे एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जैसे x है वैसे ही यहाँ पे t है, तो ये t एलजेब्रा हो गया, सेक स्क्वायर टी ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो इसको पहला माना, इसको दूसरा माना। तो पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस पहले का अवकलन, तो टी के रिस्पेक्ट अवकलन 1, दूसरे का अवकलन तो यहाँ पे टेन टी जो आएगा उसका हम लोग होल इंटीग्रेशन करेंगे माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी इंटू टेन टी माइनस, अब 1 इंटू टेन टी ही रहेगा और टेन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में कितना सेक टी और माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। चलिए अब देखो यहाँ पे
टी तो क्वेश्चन में था नहीं, तो टी को वापस जाके एक्स के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो टी को हम लिखेंगे कितना, टेन इनवर्स एक्स। इस टेन टी को कितना लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस का लॉग, यहाँ पे कितना है सेक, और इस टी को लिखा मैंने कितना, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस टी को कितना लिखा हमने, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का हम हिंट करेंगे आप लोगों को। 14 में आई बराबर इंटीग्रेशन, और कितना दिया है आपका, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, थ्री है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे रूट में अगर एक्स क्यू लिखा है तो इसे हम लोग एक्स रूट एक्स बोल सकते हैं। तो वैसे ही हम इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर रूट में वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, और यहाँ पे मैंने लेट कर लिया टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। टेन इनवर्स एक्स को हमने कितना मान लिया, यहाँ पे टी मान लिया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट वाला भी सेम है, 15 वाला, वो भी आप लोग करोगे। 16 देखो क्या है आपका, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, थ्री, और डी एक्स। इसको लिखोगे कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पावर थ्री है रूट के अंदर, तो इसको ऐसा लिख दो वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, डी टी बोलेंगे। और अगर तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो साइन टी आ जाएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो साइन टी आएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आई बराबर, इसको मैंने माना टी, तो टी लिखोगे, इसको मैंने कितना माना टी, तो टी लिखोगे, और यहाँ पे भी साइन रखोगे तो वन माइनस का साइन स्क्वायर टी और डी टी, इंटीग्रेशन टी वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी, और देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका बन गया है टी इंटू सेक स्क्वायर टी, यहाँ पे भी कराया है, और टी इंटू सेक स्क्वायर टी यहाँ पर भी बन गया, तो इसको तुम लोग खुद कर लोगे। ये आपका 16 वाला जो पार्ट है वो 13 के कुछ पार्ट से मिल गया है, मतलब जितना 13 में ये वाला पार्ट मैंने कराया है वही पार्ट आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। तो जैसे 13 का तुमने आगे वाला पार्ट समझा है ना, वैसे ही 16 का बचा हुआ पार्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, चलो देखो यहाँ पे 70, तो 17 में क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन। अब तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हिंट से हो जाएंगे, कॉस रूट एक्स और डी एक्स। अब इसको करने के लिए हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, कैसे, यहाँ पे हम रूट एक्स का मल्टीपल करेंगे और रूट एक्स का डिवाइड करेंगे और डी एक्स, फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे रूट एक्स बराबर टी। ऐसा क्यों किया, रूट एक्स को मल्टीपल डिवाइड करने के बाद हमें फायदा क्या हुआ कि हम यहाँ पे रूट एक्स को टी मान सकते हैं। जब इसका तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा टू डी टी। इसका वैल्यू जो आएगा वो टू डी टी आया, तो यहाँ पे आई बराबर टू बाहर
इसको टी बोला, यहाँ पे cos t हो जाएगा और यहाँ पे dt। अब तो आप इसको कर ही सकते हो, अलजेब्रा को पहला मानोगे, ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा मानोगे। बाद में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद t की प्लेस पर जहां जहां t है वहां पर x, सॉरी रूट x पुट करोगे। ठीक है, चलो 18 का भी हिंट करेंगे, आप लोग खुद करोगे। 18 का जो हिंट है वहां पे हम लोग sec इनवर्स x को t मानेंगे और इसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस एक्स क्यूब को थोड़ा सा ब्रेक कर ले रहा है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और dx। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t बोला। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और dx बराबर dt। तो यहाँ से x और dx का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 dt आएगा। x और dx का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 dt आएगा। तो 1/2 तो बाहर लग जाएगा, इस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे t रखा, इस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर भी t रखा और dt। तो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन हुए, इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, और आप लोग इसको भी खुद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दो फंक्शन वाले कराए हैं, तो आप लोग खुद करो। बाद में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो t की प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। 20 में है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x³ e रेज टू पावर x रेज टू पावर -1 और dx। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1/x² अलग करेंगे, 1/x अलग करेंगे, e रेज टू पावर x रेज टू पावर -1 को लिखेंगे 1/x और dx। और हम यहाँ पे लेट करेंगे 1/x बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा -1/x² dx बराबर dt। फाइनली 1/x² dx बराबर -dt। तो इस पूरे का वैल्यू जो आया वो -dt आया। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसको मैंने t बोला, e रेज टू पावर t और dt। इसको पहला बोलोगे, इसको दूसरा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से जब करोगे तो पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन, जो आएगा उसका फिर से समाकलन। तो यहाँ पर -t e की पावर t, माइनस माइनस प्लस e की पावर t का फिर e की पावर t प्लस c। बस बाद में करोगे क्या कि जहां जहां t है वहां वहां 1/x पुट करोगे, जहां जहां t है वहां वहां 1/x पुट करोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, थोड़ा सा फास्ट है लेकिन नहीं है। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो तुम लोग स्लो करके भी इसको देख सकते हो। क्वेश्चन सिंपल है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कराया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या है आपका, आई बराबर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस एक्स। चलिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, फॉर्मूले को ब्रेक कर दे रहे हैं, फायदा हो जाएगा। कैसे, एक्स से साइन को हाफ एंगल में तोड़ा तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और यहाँ पे कॉस को जब तोड़ोगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1/2 एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x/2 dx। यहाँ 2 कट जाएगा, साइन कट जाएगा और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट x/2 और dx। इसमें करना क्या है कि इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो।
अलजेब्रा पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। अब देखो कैसे करोगे इसको। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 को सेम, तो हमने क्या किया, पहले को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स बाई टू का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू का अपॉन में 1/2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का अपॉन में 1/2 जो होता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने क्या बोला कि तुम पहले वाले को ही सॉल्व करो, दूसरा वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा वाला जब कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का कॉट एक्स बाई टू और डी एक्स। चलिए अंदर 1/2 जाएगा तो 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, और जब 1/2 कट जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 1/2 से 1/2 यहाँ भी कटा तो यहाँ पे बचा कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, और पहले से अपने पास क्या है, माइनस का कॉट एक्स बाई टू और डी एक्स, तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके साथ मैं एक तुमको अप्रोच और समझाना चाह रहा हूँ, समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे मान लो पाई बराबर इंटीग्रेशन वैसे वो अंगली एक्सरसाइज में ही समझाएंगे, छोड़ो इसको, अंगली एक्सरसाइज में ही बताएंगे। एक अप्रोच है जिसको मैं अंगली एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22, यहाँ पे क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन और कितना है, 1/log x dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। हमने दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक करके लिख दिया, वैसे ये पूरा इकट्ठा लिखा था तो इकट्ठा लिखा भी हो तब भी हम लोग अलग अलग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में 1/log x एक का मल्टीपल करोगे माइनस 1/log x का यहाँ पे होल स्क्वायर होगा और dx होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते तो उसमें एक का मल्टीपल करोगे, एक को सेकंड फंक्शन मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, और इसको यहाँ भी हमें टच नहीं करना है। जिस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे टच नहीं किया तो यहाँ भी हम इसको टच नहीं करेंगे, ये आगे जाके कट जाएगा। अब ऐसा कैसे पता चलेगा, तो अगली एक्सरसाइज में हम एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे आपको, उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसको सेव रखेंगे जो कि कैंसिल हो जाए, तो वो अगली लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको पहला माना, इसको दूसरा, तो फर्स्ट वाला सेम रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1/log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, जिसको x माना उसका अलग से करोगे तो 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन, और मैंने बोला है कि दूसरे वाले को टच भी नहीं करना है, तो 1/log x का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x अपॉन लॉग x जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा, 1/log x का होल स्क्वायर और dx माइनस इंटीग्रेशन 1/log x होल स्क्वायर और dx। ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, जब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो फाइनल बचा x अपॉन log x प्लस सी। तो अब ये बात आपको प्रॉब्लम कर रही होगी कि सर किसको हम सेम रखेंगे, तो इसको समझने के लिए अगले लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताएंगे कि किस पार्ट को तुम्हें सॉल्व करना है और कौन सा पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लें तो क्लियर हो जाएगा कि एक पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा वाला पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। वो वैसे दिख भी रहा, इसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पार्ट आपको आगे मिलेगा। ऐसे ही जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे और इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अभी फिलहाल के लिए इन दोनों क्वेश्चन को
मतलब तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं भी आ रहा है, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो अगले लेक्चर में मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको इस टाइप का, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स करके एक हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये तो 22 हुआ। अच्छा, 23 देखो क्या है। 23 देखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन है सिंपल। यहाँ पे कितना है, sec क्यू एक्स और डी एक्स। अब इसका भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से दिमाग लगाना है। इसमें करोगे क्या, इस sec क्यू एक्स को हम लोग लिख देंगे sec एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये दो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। अब बात आती है, सर दोनों ही टेक्नोमेट्रिकल है, किसको हम पहला मानेंगे किसको दूसरा मानेंगे। तो ज्यादा मत सोचो, इसमें ये देखो किसका इंटीग्रेशन आसान है। तो इस सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आसान है, तो इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, और इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलिए,